मिस्र ने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय उद्घाटित किया है और इसके साथ एक संदेश भी दिया है। राष्ट्रपति अल सीसी ने शनिवार को काहिरा के बाहर फैले एआई संचालित ऑक्टेगन कमांड कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जो पेंटागन को भी छोटा दिखाता है। ये कुल निर्मित क्षेत्रफल में 7-8 गुना बड़ा है और अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक से लैस है। ये मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को एक छत के नीचे समन्वित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन समारोह के दौरान अब्देल फत्ताह अल सीसी ने जो कहा, उसने क्षेत्र भर में लोगों को चौंका दिया। अब्देल फत्ताह अल सीसी ने 1 दशक से भी अधिक समय बाद पहली बार पूरी सैन्य वर्दी पहनकर घोषणा की कि जब तक न्याय संगत शांति स्थापित नहीं होती और कब्जा समाप्त नहीं होता, तब तक जनता के स्तर पर सामान्यीकरण नहीं होगा। वो स्पष्ट रूप से इजराइल की ओर इशारा कर रहे थे और ये एक स्पष्ट संकेत है कि भले ही मिस्र की 1979 की शांति संधि यहूदी राज्य के साथ अब भी बरकरार है, लेकिन जनता के स्तर पर संबंध कहीं नहीं जा रहे हैं। अब काहिरा से पत्रकार यॉस शेफर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यॉस, 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मिस्र इस नए ऑक्टेगन से क्या संदेश देना चाहता है? ये तस्वीरें देखना सच में हैरान करता है, कहना पड़ेगा। ये वाकई हैरान करने वाला है, खासकर इसका आकार। आपने इसकी तुलना पहले ही अमेरिका के पेंटागन से की है, जो कि बिल्कुल सही तुलना है, क्योंकि देखिए पेंटागन है और फिर मिस्र ने ऑक्टागन बनाया, जो कि हाँ पेंटागन के मुकाबले कई गुना बड़ा है। असल में मिस्र कोई इतना बड़ा रणनीतिक नहीं है। यहाँ मिडल ईस्ट में मिस्र को दूसरे देशों की जासूसी करने या खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पेंटागन की तुलना में मिस्र में स्थिति अलग है और मेरे पास एक सूची है, क्योंकि सारी जानकारी याद नहीं रहती। ये सिर्फ रक्षा मंत्रालय नहीं, उनके पास मौसम पूर्वानुमान केंद्र भी है। वे वहां से आपातकालीन लाइनों और दूर संचार का संचालन करेंगे। यहाँ बड़ी मात्रा में सैन्य आपूर्ति का भंडार होगा, जैसे वहाँ विशाल गोदाम होंगे। तो ये सिर्फ रक्षा मंत्रालय से कहीं अधिक है। और आपको ये जानना चाहिए, और मैं आपके सवाल पर वापस आ रहा हूँ, लेकिन मिस्र में सेना की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इससे खुश नहीं है, लेकिन मिस्र की सेना के पास फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप और बैंक हैं। मिस्र में ये सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि इस सबको जगह जगह ठिकाना देना पड़ता है। और इसका मतलब, जो सीसी ने इस विशाल परिसर के उद्घाटन के दौरान कहा था, चाहे आप इसे जो भी कहना चाहें, वो ये है कि ये मुख्य रूप से मिस्र के लोगों के लिए है, ये दुनिया के लिए नहीं है। मेरा मतलब है, दुनिया किसी बड़े भवन से प्रभावित नहीं होगी। असल सवाल ये है कि मिस्र में हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रभावशाली तो है, पर कोई नहीं जानता वहां क्या करने वाले हैं। अब तक किसी भी पत्रकार, यहाँ तक कि स्थानीय मिस्री पत्रकारों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, मिस्र को इसकी जरूरत है और सीसी ये संदेश स्थानीय जनता को दे रहे थे। वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और जानते हैं कि ये मिस्र के लोगों के लिए कितना अहम है। अभी मिस्र कठिन दौर में है, तो नई राजधानी में इस परियोजना पर उनके बड़े खर्चों की आलोचना करने के बजाय वो बस यही कह रहे हैं कि बिना फिलिस्तीनी राज्य के मध्य पूर्व में कभी शांति नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। याद करें, उन्होंने कहा था कि इजराइल गाजा पट्टी में व्यवस्थित नरसंहार कर रहा है। ये संदेश खासकर मिस्री लोगों के लिए था। जैसे देखिए, मैं आपके पक्ष में हूँ, लेकिन असल में वो यही कह रहे हैं कि मैंने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है। चलिए इस पर ध्यान न दें, कृपया मेरी आलोचना न करें। मैं भी फिलिस्तीनियों का समर्थन करता हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर बाकी क्षेत्र को इसे कैसे समझना चाहिए? आप कहती हैं कि ये मिस्र के भीतर की जनता के लिए संदेश है, लेकिन बाकी क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान दे रहा है। क्या हमें इसमें मिस्र की क्षेत्रीय सैन्य शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा देखनी चाहिए? मिस्र क्षेत्र में सैन्य नहीं, कूटनीतिक शक्ति बनना चाहता है और गाजा के भविष्य में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। मिस्र हमास पर समझौते और हथियार डालने का दबाव बना रहा है। आज खबरों में देखा कि हमास ने अपने राजनीतिक यानी गाजा पट्टी का प्रबंधन करने वाले सरकारी ढांचे को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। मिस्र इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वो क्षेत्र और ईरान के साथ वार्ताओं में अहम कूटनीतिक भूमिका चाहता है, जो उसने पहले भी निभाई है। उन्होंने गाजा पट्टी में कई बार युद्ध विराम के लिए बातचीत की है। तो मिस्र जानता है कि वे ये कर सकते हैं और वे उस भूमिका को बनाए रखना चाहते हैं। और यही मुख्य संदेश है जो मिस्र हमेशा दुनिया को दिखाना चाहता है। वे पाकिस्तान में भी मौजूद थे, जहां परोक्ष बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच।
हाँ, मिस्र इस क्षेत्र में बड़ा कूटनीतिक किरदार निभाना चाहता है और उसके पास मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना है। और हाँ, उन्हें हर साल अमेरिका से 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जो 1979 की इजराइल के साथ शांति संधि का हिस्सा है। यह क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेना नहीं है। इसमें मुख्य रूप से वे लोग हैं जो सैन्य सेवा कर रहे हैं और देश की रक्षा के लिए हैं। उनकी अपनी सेना को विदेश भेजने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वे हमेशा अपनी सेना को विदेश भेजने के मामले में बहुत झिझकते हैं। सऊदी अरब ने कई बार मिस्र की सेना से यमन में साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन मिस्र ने हर बार मना कर दिया। हाँ, ये देश की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मिस्र गाजा पट्टी के युद्धों से घिरा है सूडान में और लीबिया में। तो उन्हें देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मजबूत सेना की जरूरत है उनके नजरिए से। ये उनके लोगों के लिए संदेश लगता है। यॉश शेफर्स का ये विश्लेषण। i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है।